नमस्ते दोस्तों, श्री एस्ट्रो दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा। क्या आप भी कर्क राशि के हैं और भारी कर्ज के बोझ तले दबे महसूस कर रहे हैं? क्या लाख कोशिशों के बाद भी आपका पैसा पानी की तरह बह जाता है और अंत में आपके हाथ खाली रह जाते हैं? आज के इस विशेष वीडियो में हम केवल किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगी वो अचूक और व्यावहारिक उपाय जो विशेष रूप से कर्क राशि के जातकों के लिए बने हैं। ज्योतिष के अनुसार आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं का असर आपके बटुए पर भी पड़ता है। अगर आप इस कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आखिरी उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। कर्ज लेना कभी कभी मजबूरी हो जाती है, लेकिन जब वो कर्ज आपके मानसिक सुकून को छीन ले तो वो एक गंभीर समस्या बन जाता है। कर्क राशि के लोग स्वभाव से बहुत भावुक और परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। अक्सर वे अपनों की खुशी के लिए या भावनाओं में बहकर ऐसे आर्थिक फैसले ले लेते हैं जो बाद में उन पर भारी पड़ते हैं। आज हम समझेंगे कि कर्क राशि वालों को कर्ज क्यों होता है और कैसे आप मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति की ऊर्जा का सही उपयोग करके इससे मुक्त हो सकते हैं। इससे पहले कि हम उपायों पर बात करें, ये समझना जरूरी है कि कर्क राशि वालों के साथ ऐसा क्यों होता है। आपका स्वामी चंद्रमा है। जब भी आप दुखी या बहुत खुश होते हैं, आप खर्च करते हैं। कर्क राशि की कुंडली में छठे भाव का स्वामी धनु राशि का है, जिसका स्वामी बृहस्पति है। अगर कुंडली में गुरु कमजोर हो तो व्यक्ति बिना सोचे समझे बड़ा लोन ले लेता है। मंगल आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह है, लेकिन अगर यही मंगल नीच का हो या खराब स्थिति में हो तो जमीन जायदाद के चक्कर में भारी कर्ज चढ़ जाता है। मेरे प्यारे दर्शकों, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां मैं आपको वो मार्ग बताऊंगी जो शास्त्रों में कर्ज मुक्ति के लिए रामबाण माने गए हैं। यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि उपाय केवल टोटके नहीं होते, बल्कि ये ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलने का विज्ञान है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, जो अत्यंत कोमल है, इसलिए आपके उपाय भी बहुत ही सात्विक और प्रभावशाली होने चाहिए। 1. मंगल देव का ऋण मोचक विधान। कर्क राशि वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह है, यानी वो आपकी सफलता की चाबी है। अगर आप कर्ज की दलदल में फंसे हैं तो मंगल देव की शरण में जाना सबसे पहला कदम होना चाहिए। हर मंगलवार को सूर्योदय के समय स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाएं और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 3, 5 या 11 बार पाठ करें। मैं आपको ये विशेष सलाह देना चाहती हूँ कि पाठ करते समय अपने सामने एक तांबे के लोटे में जल रखें और पाठ पूरा होने के बाद उस जल को किसी पौधे में डाल दें। ये आपकी आर्थिक बाधाओं को सोखने का काम करता है। एक गुप्त नियम याद रखिए, कोशिश करें कि कर्ज की पहली किस्त या कोई भी छोटा हिस्सा हमेशा मंगलवार को ही वापस करें। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार को दिया गया पैसा कभी लौटकर कर्ज बनकर वापस नहीं आता, बल्कि वो आपके ऋण के द्वार बंद कर देता है। दूसरा, चंद्रमा और महालक्ष्मी का योग। चूंकि आपकी राशि चंद्रमा की है, इसलिए आपका मन और आपका धन आपस में जुड़े हुए हैं। जब आपका चंद्रमा कमजोर होता है तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है और आप गलत जगह निवेश कर बैठते हैं। एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय, रात के समय चांदी के पात्र में जल भरकर अपने सिरहाने रखें और सुबह उठकर उसे किसी बबूल के पेड़ या किसी कांटेदार पौधे की जड़ में डाल दें। ये क्रिया आपके जीवन से नकारात्मकता और अनावश्यक खर्च को बाहर निकाल देती है। प्रत्येक सोमवार को दूध, चीनी या सफेद चावल का दान किसी जरूरतमंद या मंदिर में करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कर्क राशि वालों के लिए धन के नए स्रोत खुलते हैं। कर्क राशि की कुंडली में छठा भाव यानी कर्ज का घर धनु राशि का होता है, जिसके स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति हैं। जब गुरु की कृपा होती है तो बड़े से बड़ा कर्ज भी चमत्कारिक रूप से उतर जाता है। हर गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। चने की दाल और मुनक्का का भोग लगाएं। गुरु मंत्र का प्रभाव। मेरी सलाह है कि आप ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः का जाप स्फटिक की माला पर करें। गुरु की ऊर्जा आपको वो बुद्धि प्रदान करेगी जिससे आप अपनी आय बढ़ा सकेंगे और कर्ज से पीछा छुड़ा सकेंगे।
वर्तमान में शनि की स्थिति भी आपके वित्त को प्रभावित कर रही है। शनि अनुशासन के देवता हैं। अगर आपने किसी का पैसा लिया है और आप जानबूझकर नहीं लौटा रहे, तो शनि आपको कभी पनपने नहीं देंगे। शनिवार के दिन एक कांसे या स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को किसी डाकौत यानी शनि का दान लेने वाले को दे दें या मंदिर में रखाएं। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है उन लोगों की मदद करना जो पसीना बहाकर मेहनत करते हैं। शनिवार को काले चने या तली हुई वस्तुओं का वितरण गरीबों में करें। इससे आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ने लगेंगे। जब बात धन की आती है तो बिना महालक्ष्मी की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। हर शुक्रवार की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं, जिसमें एक चुटकी केसर डाली गई हो। यहाँ बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। ये स्तोत्र सोने की वर्षा करने की क्षमता रखता है, यानी ये आपकी दरिद्रता को जड़ से मिटा सकता है। अगर बहुत कोशिशों के बाद भी रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये उपाय आपके लिए है। शनिवार की रात को एक मिट्टी का बड़ा दीपक लें, उसमें सरसों का तेल भरें और 2 साबुत लौंग डाल दें। इसे ले जाकर किसी चौराहे पर या किसी सुनसान स्थान पर जलाकर आ जाएं। वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। ये उपाय आपके ऊपर चढ़ी हुई आर्थिक नजर और बंधन को तुरंत काट देता है। दोस्तों, ये उपाय पत्थर की लकीर साबित होंगे यदि आपके मन में विश्वास होगा। ग्रह केवल संकेत देते हैं, लेकिन आपके कर्म और भगवान की भक्ति उन संकेतों को बदल सकती है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी रसोई की कौन सी एक चीज आपको कर्ज से मुक्त करा सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ अपनी आदतों में बदलाव करना उतना ही जरूरी है जितना बीमारी में दवा के साथ परहेज। कर्क राशि के जातक अक्सर अपनी इमोशनल ईटिंग या इमोशनल शॉपिंग का शिकार होते हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो खुद को खुश करने के लिए बेवजह खर्च करते हैं। यही वो लूप है जिसे हमें तोड़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ अपनी आदतों में बदलाव करना उतना ही जरूरी है जितना बीमारी में दवा के साथ परहेज। कर्क राशि के जातक अक्सर अपनी इमोशनल ईटिंग या इमोशनल शॉपिंग के शिकार होते हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो खुद को खुश करने के लिए बेवजह खर्च करते हैं। यही वो लूप है जिसे हमें तोड़ना है। सबसे पहले अपनी जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझें। कर्क राशि वाले स्वभाव से बहुत दयालु होते हैं और अक्सर दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद कर्ज ले लेते हैं। याद रखिए, जो जहाज खुद डूब रहा हो वह दूसरों को सहारा नहीं दे सकता। इसलिए ना कहना सीखें। यदि आपका बजट अनुमति नहीं देता तो सामाजिक दबाव में आकर उधार लेकर खर्च करने की गलती कभी ना करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अपनी बचत को ऑटोमेट करें। चूंकि आपका स्वामी चंद्रमा चंचल है, इसलिए पैसा आपके हाथ में टिकता नहीं है। जैसे ही आपकी आय आए, उसका एक छोटा हिस्सा ऐसी जगह निवेश करें जहां से उसे निकालना कठिन हो। साथ ही अपने घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को हमेशा साफ और हल्का रखें। यहाँ कबाड़ या भारी मशीनरी रखना सीधे तौर पर आपकी आर्थिक उन्नति को रोकता है। आपकी सुबह की शुरुआत कैसी हो? रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और कराग्रे वसते लक्ष्मी का मंत्र बोलें। ये छोटी सी आदत आपके भीतर मनी कॉन्शियसनेस यानी धन के प्रति जागरूकता पैदा करेगी। याद रखिए, कर्ज केवल आपकी जेब पर बोझ नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान पर भी बोझ है। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े वित्तीय साम्राज्य की नींव रखते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति पटरी पर लौटने लगेगी। एक विशेष गुप्त उपाय: अगर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो ये उपाय करें। एक नारियल लें, उस पर चमेली का तेल और सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। मंगलवार की शाम को इसे हनुमान जी के चरणों में रखाएं और प्रार्थना करें। लगातार 5 मंगलवार ऐसा करने से आय के नए स्रोत खुलते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, याद रखिए, परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपका साहस उनसे बड़ा है। कर्ज एक बादल की तरह है जो आपकी सफलता के सूरज को कुछ समय के लिए ढक सकता है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें और इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करें। समय बदलेगा और बहुत जल्द आप एक कर्ज मुक्त और खुशहाल जीवन जिएंगे।
आशा करती हूँ कि श्री एस्ट्रो दीक्षा का ये वीडियो आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि के अन्य मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है? अगर आप व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो मिस ना करें। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। महादेव आप सबका कल्याण करें। धन्यवाद।